हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए वीडियो के साथ, जो कि है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कल मैंने आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेसिस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। आज जो है अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के डेरिवेशंस और फॉर्मूला को लेकर आया हूं। क्या होता है समझिए पहले। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था पहले उसको आप समझिए। इन्होंने ये बोला था कि every moving particles has a wave associated with it। मतलब कि कोई भी गतिशील कण, यानी कोई भी जो अपना पार्टिकल्स होता है जो मूव करता है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। यही इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बताया था। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस दिया था तो लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक इक्वेशन बना के दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसमें पूरी तरीके से इक्वेशन ने इस बात को सत्य मतलब ट्रू साबित कर दिया, सत्य साबित कर दिया। जैसे ये जो एच था ये क्या था हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो पी था ये था अपना मोमेंटम, क्या था, मोमेंटम। और ये जो लैम्डा था ये क्या था, अपना वेवलेंथ, क्या था, वेवलेंथ। अच्छा एक बात बताइए, जो अपना मोमेंटम होता है वो किसी पार्टिकल्स का होता है। मोमेंटम किसका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। और जो अपना वेव होता है, वेवलेंथ होता है, वो वेव का होता है। किसका होता है, वेव का, वेवलेंथ होता है। और पार्टिकल्स का क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। आइए, तो यहां से इस जो इक्वेशन है इसे साफ साफ पता चल रहा है कि कोई पार्टिकल्स है उसके वेव के साथ भी रिलेशन है। मतलब कि कोई पार्टिकल जो होता है वो एक वेव की तरह भी कार्य करता है, मतलब वेव की तरह भी बिहेव करता है। अब आइए इसके डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं। डेरिवेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ जाता है कि डेरिवेशन करने में। तो चलिए डेरिवेशन को बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, आप सबसे पहले एनर्जी के बारे में जानते हो? ठीक है सर, हम जानते हैं एनर्जी के बारे में। तो वही एनर्जी का जो फॉर्मूला है वही यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू या ऐसे लिख सकते हो आप, एनर्जी ऑफ, डायरेक्ट लिखो आप, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है, आप हमेशा याद रखना, E इक्वल टू एच न्यू। क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। इसको भी मत आप पढ़ लेना, एच न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से एक काम कीजिए, हमें क्या प्रूफ करना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या प्रूफ करना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इस E को हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक आइंस्टीन लिख लीजिए, आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी फॉर्मूला। मास एनर्जी का इसने एक फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन जी ने। वो क्या दिया था, ध्यान से सुनिए, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा। तो यहां से इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक आपको क्लियर है? बस हमें दो फॉर्मूला याद रखना है, एक एनर्जी ऑफ फोटोन का और एक एनर्जी मास थ्योरी। यानी जो आइंस्टीन ने मास एनर्जी का एक थ्योरी दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, E इक्वल टू MC स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ फोटोन आप याद रखना, E इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में और सेकेंड में, ये जो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें हमें जो इक्वल के इस साइड वाला है, दोनों साइड ई, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रहा है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच न्यू इक्वल टू MC स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर था तो हमने राइट हैंड साइड आपस में इक्वल कर दिया। दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब यहां में तो बात आ गई सर, H तो आ गया, P और लैम्डा लाना है। तो देखिए लैम्डा लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप C बराबर म्यू इंटू लैम्डा, यानी C इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू हो जाता है वेवलेंथ इंटू स्पीड, ठीक है। तो यहां से आप बताइए इस म्यू की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी, म्यू की वैल्यू अपने पास C अपॉन लैम्डा निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इस जो म्यू की वैल्यू आपको दिख रही है, ये इसके जगह पे आप क्या करोगे, C अपॉन लैम्डा पुट कर दोगे। यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये H का
एच, ठीक है। और ये म्यू, म्यू की जगह पे क्या पुट करना है, सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन में लेमडा इक्वल में एम सी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी मैथ में जब इक्वेशन आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल इक्वल में कुछ चीजें आ जाएगी, उसको कैंसिल आउट करना बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। ऊपर ऊपर कटता है, आप याद रखना, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऐसे करके आप याद रखना। क्योंकि देखो यहाँ पे ये सी से ये सी कट जाएगा, इक्वल में था दोनों, तो ऊपर ऊपर हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। तो यहां से क्या बचेगा, इस पे एच और इसमें क्या बचेगा, लैम्डा। इधर क्या बचा, एम, और 2 सी था, एक कट गया तो 1 सी बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आप जब एच से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एच से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो एच आ जाएगा, और लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा एमसी आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, लेमडा इक्वल टू निकालना है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एमसी को इसके नीचे भेज दो, एच के नीचे भेज दो, एच के नीचे भेज दो, तो एच के नीचे एमसी आ जाएगा इक्वल टू लेमडा। सर लेमडा बराबर तो हमें एच अपॉन पी चाहिए, लेकिन ये तो एमसी आ गया। सी इज नथिंग बट वेलोसिटी, आप यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, सी को वी भी बोल सकते हो, तो सी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, तो यहां से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी लेमडा, ठीक है। अब बताइए ये एम वी को क्या बोलते हैं, तो सर बोलोगे आप मोमेंटम, क्या बोलोगे, मोमेंटम। कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था P इक्वल टू एम वी, ये हमें फॉर्मूला याद है, तो आप इस एम वी की जगह पे क्या लिख दोगे, P लिख दोगे, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, H अपॉन में P। हमने लैम्डा को इस साइड लिख लिया, इसको उस साइड लिख दिया, और ये जो एम वी है उसको क्या बना दिया, P। आप ब्रैकेट में लिख भी लेना P इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या है, और इसका डेरिवेशन पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म्स में भी हम निकालेंगे। आइए बोर्ड को पहले मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाइए, 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है जी सर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, हमें तो फॉर्मूला में क्या लाना है भाई, तो हमें फॉर्मूला में ये साफ साफ पता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, यही हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पता है। अब यहां से क्या करेंगे, इस हम चाह रहे हैं कि ये जो m है इसको v के पावर के इक्वल कर ले। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो 1/2 का 2 और m का m, v का v स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2 का 2 m इंटू m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। अब यहां से क्या कर सकते हो, 1/2 m v का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो हमने पूरे पे स्क्वायर कर दिया, और नीचे m का m। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखिए m यहाँ पे आ गया, तो इसको जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो p का स्क्वायर अपॉन m। तो यहाँ से e बराबर क्या निकल के सामने आया, यहाँ से e बराबर क्या निकल के सामने आया, ये बात हमें निकल के सामने आया कि जो अपना e होता है हाफ अपॉन पी स्क्वायर और m। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस हमें तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को किसमें ले जाना है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। इसका मतलब इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में सिर्फ हमें p ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2m, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m, तो e अपॉन में कुछ नहीं तो 1, p इंटू 1 क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और 2 इंटू एम हो जाएगा 2m। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पी स्क्वायर में 1 से करेंगे तो पी स्क्वायर, और ई में 2m से करेंगे तो 2me। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आप यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा।
तो यहां तक बताइए P की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहां से अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, क्या होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो क्या करोगे, लैम्डा की लैम्डा, एच का एच, और पी की वैल्यू आपने यहां से निकाल के रखी है। क्या निकाला है? √2mE। ये जो हमारा निकल के फॉर्मूला आया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब निकालेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये भी निकालने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पे निकालने के लिए आप लिखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें क्या कहती है कि जो हमारा T इक्वल टू क्या होता है 3/2 kT, सॉरी E इक्वल टू 3/2 kT ये होता है। अब यहां से क्या करोगे, जो हमारा E की वैल्यू आई थी, E की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली 3/2 kT। तो यहां से क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किसके टर्म्स में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, अभी आपने निकाला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2mE। यहाँ पे हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्म को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें E की वैल्यू पता है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू एच का एच, रूट का रूट, 2 का 2, m का m, और E की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 3/2 kT। अब ये T से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा 3, क्या बचा 3m kT। यही हमारा क्या आ गया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो आई होप ये आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझ में आया होगा। थैंक यू।